Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Our today's lecture is about most important MCQs of pedagogy and it is the part 6 of our today's lecture. Students, जैसे कि आपको पता है कि 1 month ago SST की जो है वो जॉब्स अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से एंड नाउ इट इज़ 2 days ago और few days ago गवर्नमेंट ने फिर से जो है वो दे हैव अनाउंस्ड द फ्यू जॉब्स ऑफ EST एंड द जॉब्स ऑफ प्रिंसिपल. सो दिस काइंड ऑफ MCQs will help you in this kind of tests. So let's start our today's lecture. Question number 1 is which emperors contributed in the development of arts and knowledge in subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में जो था वो आर्ट्स और नॉलेज की डेवलपमेंट में कौन से बादशाहों ने कंट्रीब्यूट किया. ऑप्शन ए इज़ फ्रॉम औरंगजेब टू अलादीन, बी फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टू बाबर शाह जफ़र, सी all of them. So the correct answer is B from कुतुबुद्दीन ऐबक टू बहादुर शाह जफ़र. कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहादुर शाह जफ़र 2 ने जो है वो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड नॉलेज में हेल्प की थी सब कॉन्टिनेंट में इन द पास्ट. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन साउथ एशिया. ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी जो साउथ एशिया में थी उसका जो है वो फाउंडर कौन था. ए जॉन चार्ल्स क्रॉन, बी गेस चार्ल्स क्रॉन, सी ग्रेस चार्ल्स क्रॉन. So the correct answer is Gaius Charles Crone. Gaius Charles Crone was the founder of British education policy in South Asia. और इसी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँ. ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अगर आपसे पूछा जाए कि गेस चार्ल्स क्राउन कौन थे तो ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द एम ऑफ द चार्ल्स क्राउन वाज टू प्रमोट इंग्लिश एंड वेस्टर्न नॉलेज. और उनका जो मेन मकसद था वो क्या था कि इंग्लिश और वेस्टर्न नॉलेज को प्रमोट किया जाए. क्वेश्चन नंबर 3 इज चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग इन ए 1811, बी 1812, सी 1813. चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया जो आया था मतलब फोर्स में जो है वो प्रोमलगेट जो हुआ था वो किस साल में हुआ था. सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1813. Charter Act of India came into being on 1813. और इसी से रिलेटेड जो है दूसरे जो है वो चार्टर या जो रिपोर्ट्स आई हैं या कमीशन बनी हैं वो मैं आपको नंबर वाइज बताती चलूँ फॉर योर ईज़. और यही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है एंड एग्जामिनर भी जो है वो यही क्वेश्चन पूछता है आपसे. कभी वो जो है वो रिपोर्ट के बारे में पूछ देता है या कभी आपसे वो ईयर मांग लेता है कि भाई इसका जो है वो ईयर कौन सी है, इसकी यहाँ ये रिपोर्ट कौन सी थी जो 1835 में आई थी फॉर एग्जाम्पल. सो इन 1835 एडी लॉर्ड मैकेले रिपोर्ट. अब 1813 में क्या आया था चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया और जो है वो 1835 एडी में लॉर्ड मैकेले रिपोर्ट आई थी. 1854 उसके बाद जो है वो 1854 उसमें आया था वुड डिस्पैच रिपोर्ट. पहले नंबर पे क्या आया था चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया, आप याद करते चले 1813 में, फिर उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकेले रिपोर्ट, 1854 में वुड डिस्पैच रिपोर्ट आई थी. आफ्टर दैट 1882 एडी इंडियन एजुकेशन कमीशन जो बनी थी वो 1882 में बनी थी. आफ्टर दैट 1904 एडी रेजोल्यूशन, उसमें क्या आया था रेजोल्यूशन ऑफ 1904 पास हुआ था. इन 1919 कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन वाज established. 1919 में क्या हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बना था. एंड इन 1922 इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो बना था. 1929 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बना था. 1947 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गई थी. सो ये आप जो है वो फॉर योर ईज आप जो है वो नंबर वाइज याद कर लें. 1813 में चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया, 1835 में लॉर्ड मैकेले रिपोर्ट, 1854 में वुड डिस्पैच रिपोर्ट, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन, 1904 में रेजोल्यूशन ऑफ 1904, 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, 1929 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बना था. तो उसके बाद जो है 1947 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हुई थी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लास वाज एडेड इन 1813-80 चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया. ए 43 of education, 44 of education, 45 education. So class 43 of education was added in 1813
AD चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया में जो है वो कौन सा क्लास जो है वो ऐड कर दिया गया था जो एजुकेशन के मुताबिक था, सो के लिए था। सो इट वाज द 43 क्लास ऑफ एजुकेशन। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। इन दिस क्लास 2 पॉइंट्स वर इम्पोर्टेंट, मतलब 43 जो क्लास था एजुकेशन के बारे में उसमें 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट थे। एक थे डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, मतलब उसका जो मेन मकसद था वो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। एंड दूसरा जो था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू ब्रिटिश कॉलोनीज़, ब्रिटिश कॉलोनीज़ में जो था वो साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना था। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड, दिस रेजोल्यूशन अथोराइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू अप्रूव 1 लाख एनुअली फॉर एजुकेशन। इसी रेजोल्यूशन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1 लाख अप्रूव किया था एजुकेशन के लिए हर साल। एंड इन 1833 आगे चल के 1833 में द चार्टर एक्ट वाज अमेंडेड एंड ग्रांट फॉर एजुकेशन वाज रेज्ड टू 10 लाख रुपीज़। और 1833 में अगर आपसे पूछा जाए कि फिर क्या हुआ था, तो चार्टर एक्ट जो इंडिया था उसको अमेंड किया गया था और 1 लाख से बढ़कर जो है वो अमाउंट उन्होंने 10 लाख कर दिया था एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एक्ट इज कंसिडर्ड एज फाउंडेशन स्टोन फॉर एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। कौन सा जो एक्ट है या चार्टर है उसको फाउंडेशन स्टोन समझा जाता है एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया का। तो ए चार्टर एक्ट ऑफ 1913, चार्टर एक्ट ऑफ 1914 या चार्टर एक्ट ऑफ 1915। सो द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1913 इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन स्टोन फॉर एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच ईयर मास एजुकेशन कमेटी वाज सेट अप। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा साल था जिसमें मास एजुकेशन कमेटी जो है वो बनाई गई थी, 1813, 1823 या 1832। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1823। मास एजुकेशन कमेटी जो बनाई गई थी वो किस में बनी थी, वो 1823 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इन विच ईयर बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। किस साल में जो था वो बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी वाज established by government in 1814 AD, 1815 AD, 1860 AD. So its correct answer is 1850 AD. बम्बे एजुकेशन सोसाइटी जो बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से वो 1815 AD में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की पहली गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी थी। सो ए कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, बी कलकत्ता कॉलेज, सी कलकत्ता विद्यालय कॉलेज। सो द करेक्ट आंसर इज़ कलकत्ता विद्यालय कॉलेज जो थी वो फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज थी सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में। सो साउथ एशिया में कौन सी थी पहली गवर्नमेंट कॉलेज, कलकत्ता विद्यालय कॉलेज। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सो कीप दिस इन योर माइंड। 1816 में क्या हुआ था, कलकत्ता विद्यालय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश्ड। 1816 में इसको कलकत्ता विद्यालय एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाया गया था, किसमें 1816 को। एंड इन 1819 इट वाज रेज्ड टू स्टेटस ऑफ कॉलेज। अब इन्होंने 1816 में एक इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया जो 1819 में इसका स्टेटस जो है वो बढ़ गया कॉलेज तक। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका स्टेटस जो है वो कॉलेज का कब हुआ, तो वो था 1819। एंड इट्स मेन एम वाज एंड इट्स मीडियम ऑफ लैंग्वेज वाज इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। ए May 1974, B April 1974, July 1974. So the correct answer is May 1974. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो 1974 मई में बनी थी। And the most important questions related to this topic are, it is the second open university in the world and the first in the Asia and Africa. ये जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब ओपन जो यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ये क्या है, सेकंड नंबर पे है दुनिया में और फर्स्ट जो है वो एशिया और अफ्रीका में है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इनिशियली नेम्ड एज पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, पहले जो है वो इसका जो नाम था वो क्या था, इनिशियली वो था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। और after that in 1977 it was renamed as Allama Iqbal Open University on the eve of first
सेंटिनरी ऑफ अल्लामा इकबाल। अब 1977 में क्या हुआ था, वो जो है उसका रीनेम किया गया था, जैसे मतलब उसका नाम बदलाया गया था और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया था। पहले इसका क्या था, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। और 1977 में क्या हुआ था, इसका नेम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। और किस मौके पे, जब 100 साल गुजर गए थे अल्लामा इकबाल को। Question number 10 is education system of Pakistan is inspired by A. UK, B. USA, C. China. So the education system of Pakistan is inspired by UK. So student, it is the end of our today's lecture. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment. Thanks for watching. Allah Hafiz till the next lecture.